राक्षसी बहन जी। हाँ राकेश के बोलो हाँ। मेरे बस की बात नहीं है, कॉलोनी में मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरी वहाँ से वोट नहीं मिली, नहीं मैं जाऊंगा, नहीं मैं करवाऊंगा, ये जवाब दे रहा है। अगर सामने से देखा जाए तो मेरे ख्याल से तालाब में पानी कम होगा, उधर ज्यादा है कीचड़। अच्छा और कम से कम इस बात को हो गए 2-3 महीने। इसके लिए मैं अनशन पे बैठने वाले, आमरण अनशन पे, कॉलोनी के इसको देखते हुए, समस्या को देखते हुए, और आने वाली आगामी जो भी चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव है, पार्षद के, हम उसका बहिष्कार करेंगे। किसी को कॉलोनी घुसने नहीं देंगे और हम वोट का बहिष्कार करेंगे, हम चुनाव में वोट भी डालेंगे। गुड़गांव का सवाल है। गुड़गांव चूँकि जब इसको बसाया गया था, जिसको कंसीव किया गया था इस सारे सिस्टम को, उसमें इसकी ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत सी जो कमियां थी उसको हमने आने के बाद दूर किया। ट्रैफिक के इतने जाम रहते थे यहाँ, और उस ट्रैफिक के जाम को हल करने के लिए हमने अंडरपास हैं, फ्लाईओवर्स हैं, मेट्रो का विस्तार है, और उसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे जो रुका पड़ा था उसको हमने चालू कर दिया है। KMP है, अभी 1 साल पहले बन करके चालू हुआ है। तो ये सारे फेज ऐसे हैं जो गुड़गांव को ईज आउट कर रहे हैं। सुना आपने, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जो हरियाणा की जनता को जरूरी सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जरा ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री के वादे आखिर कितने पूरे हुए हैं। गुरुग्राम की जनता को आखिर कितनी सुविधाएं मिली हैं। ये गुरुग्राम के सेक्टर 9 का भवानी इनक्लेव इलाका है। वैसे तो इस इलाके में लाखों की आबादी है, लेकिन इस लाखों की आबादी में सुविधाओं के नाम पर हैं तो सिर्फ टूटी सड़कें और सीवर का ये बहता पानी, जो लोगों के लिए परेशानियों का सबब ही नहीं बल्कि बीमारियों का घर भी है। पूरी सीवर भर जाता है, बड़ा घर में पानी भर जाता है, बहुत परेशान होते हैं, पूरी रात निकल जाती है। सीवर इतना बुक होता है, सीमेंट करेसर लगा के हम तो परेशान हो गए। ठीक है, इतनी महंगी सीमेंट, इतनी महंगी वो करेसर, अब कब तक कहाँ लगाएंगे हम? घर नीचे पड़ गया, घर नीचे पड़ गया है। अब गरीब आदमी तो उठा नहीं सकता, मकान को कैसे उठाएगा? इसकी हेड ऑफिस में 2 बार शिकायत करी आई, हाँ। कोई नहीं आया उधर। फिर तीसरे के गए, ये पता लगा कि मैंने सस्पेंड कर दिया। फिर यो भाई देखा सका जी भैया यो सीवर थोड़ा साड़ियाँ सका, और बाकी पीछे रहे चलू है, बड़ी भरी पड़ी सारी देखो मौके पर जाकर। हमारे तो घर में भी पानी है, बाथरूम में भी, रसोई में भी, हाँ। और 1 हफ्ते से परेशान हो रहे हैं। ताड़े मंडेरा करनी ले बोलते हैं, फिर रेडी उतार कर चले जाते हैं। बोलते ऐसे क्यों बोलती है तू? अंदर बाथरूम में भी घुसने का राह नहीं है, हमारे तो कीड़े लेकर रही है। जब चुनाव का वक्त आता है उस समय चुनावी माहौल में हर कोई लोगों को जरूरी सुविधाएं देने का वादा कर वोट ले जाता है, लेकिन वोट के नाम पर इन लोगों को मिला तो सिर्फ जनप्रतिनिधियों का किया हुआ वायदा, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और विकास यहाँ नजर नहीं आता। वोट देख के लिया। हाँ। वो कहते हैं हमारे को तो वोट मिला ही नहीं। पिछली बार हमने उसको बनाया था, पार्षद MLA को, क्या नाम है, MLA बनाया था, क्या नाम उसका, राव नरवीर को। बोले यहाँ से तो वोट ही नहीं आई, फिर मैं क्या करूँ? 5 साल निकाल के चला गया, ऐश करके चला गया। क्यों? हमने क्या गुनाह कर दिया? सीवर का प्रॉपर्टी टैक्स का सब कुछ हम यहाँ पे कर रहे हैं, बिजली पानी सब कुछ। कम से कम जो शुल्क हम दे रहे हैं उसकी सुविधा तो मिलनी चाहिए ना, नहीं मिलनी चाहिए। हमने ऐसे क्या गुनाह कर दिया बताओ? हाँ। जब चुनाव का समय आता है, विधानसभा चुनाव का आता है, पार्षद चुनाव का आता है, सांसद चुनाव का आता है, उस समय खोखले आश्वासन देते हैं कि हम रोड बनवा देंगे, सीवर लाइन बहुत अच्छी कर देंगे। बड़े बड़े आश्वासन भी कुछ समय पहले पार्षद के चुनाव का वो आ गया था पेपर में कि पार्षद चुनाव होने वाले हैं, तो सब बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि हम अभी रोड बनवा देंगे, सीवर लाइन बड़ी पक्की कर देंगे। जैसे ही वो ठंडा हुआ सब ठंडे हो गए, किसी ने कोई काम नहीं करना। केवल चुनाव तक प्रचार प्रसार के लिए बातें बोली जाती है, लेकिन जब चुनाव हो जाता है उसके बाद कोई इधर आकर के भी नहीं दिखता। अभी तक हमारे विधायक महोदय एक बार भी यहाँ पर आके देखे नहीं है। गुरुग्राम का भवानी इनक्लेव इलाका गुरुग्राम के सबसे पुराने इलाकों में से एक है। इस इलाके को सरकार की तरफ से मान्यता तो मिल गई, लेकिन सरकारी सुविधाओं के लिए यहाँ लोग आज भी तरस रहे हैं। क्या हाल है इसका, बनने का क्या नहीं है? अच्छा, कभी भी नहीं आ रहा के 2 तबाद वाला। 1 साल हो गया पानी भरते भरते, और
क्या? अच्छा, और क्या, कोई सुनाई नहीं करता। पड़ा हुआ आगे जाते तो देखो ऐसे इधर हो रहा है, ऐसे इधर हो रहा है, कोई सुनाई नहीं करता। समस्या से परेशान होकर ये लोग आज सड़कों पर इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर सरकार को चेतावनी दे डाली। चुनाव बहिष्कार की बड़ी बातें करने लगे और साथ ही साथ पार्षद और विधायक पर तंज कसने लगे। 2 पार्षद काल पूरे हो चुके हैं। विधायकों का तो रेगुलर 30 सालों से कंपनी कॉलोनी झेल रही है। जो भी विधायक आता है समझबाग सब दिखाते हैं, लेकिन अगर धरातल पे देखते हैं तो सब जीरो है। यहाँ तक कि अभी मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने वचन दिया था कि अगर मैं विधायक बन जाता हूँ तो सर्वप्रथम मेरा कार्य होगा कॉलोनी का एक्ट को हटवाना। ठीक है। आज वो अपने वादे से मुकर गए हैं। बिजली का बिल मतलब बराबर जाता है, सीवर का बिल जाता है, पानी का बिल जाता है। पानी आज इतना गंदा आ रहा है कि आदमी जो भी पिएगा वो बीमार हो जाएगा। हाँ। इसकी शिकायत बार बार करने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। दूसरा, बारिश के दिनों में यहाँ पानी इतना भर जाता है, जैसे जंगली पशु वगैरह घूमते हैं, गाय वगैरह घूमते हैं। तारें नीची थी वो तो अभी ठीक कराई हैं, लेकिन वो सीवर के ढक्कन जो खुले रहते हैं, गाय उसके अंदर फंस जाती है, या कोई मतलब बच्चा, छोटा बच्चा होता है वो फंस जाता है। तो इसका समाधान जल्दी से जल्दी करवाया जाए। इसके लिए हमने काफी बार मतलब प्रयास कर लिया, पार्षद जी को बताया। जब वोटों का टाइम आता है तब हर आदमी हर घर में हाथ जोड़ के आ जाता है, लेकिन वोट लिए और उसके बाद चला जाता है, बाद में आके देखता भी नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस इलाके में ये समस्या आज या कल की नहीं बल्कि कई सालों से बनी हुई है और अगर अब भी इन लोगों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये लोग कहीं ना कहीं सड़कें जाम करेंगे और सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल देखना होगा कि आखिर नगर निगम के अधिकारी, आखिर पार्षद और विधायक इन लोगों की समस्या पर ध्यान कब तक देते हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।